क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार शरीर अचानक थक जाता है, बिना किसी कारण के? कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे भीतर उतर आया हो। थकान, बेचैनी, सिर दर्द या उदासी। हम सोचते हैं कि शायद यह मौसम का असर है, काम का स्ट्रेस है या किसी वायरस का खेल। पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य केवल हड्डियों और मांस का बना नहीं, वह ईश्वर की ऊर्जा का एक जीवंत स्तंभ है। जब यह ऊर्जा असंतुलित होती है, तब बीमारी केवल लक्षण बनकर नहीं आती, वह आत्मा की पुकार बन जाती है। बीमारी हमारे खिलाफ नहीं होती, वह हमें रोकने, सुनने और समझने आई होती है। कभी शरीर फुसफुसाता है, रुक जाओ। कभी आत्मा कहती है, तुम गलत दिशा में भाग रहे हो। आज मैं आपको ऐसे 3 गुप्त आध्यात्मिक सूत्र बताने जा रहा हूं, जो न केवल शरीर की बीमारी को मिटाते हैं, बल्कि जीवन को एक नई चेतना, एक नई रोशनी से भर देते हैं। ये न कोई टोटके हैं, न कोई दवाई। ये हैं जीवन की दिशा को पुनर्संतुलित करने वाले रहस्य। पहला सूत्र, विचारों की शुद्धि। बीमारी का पहला बीज हमारे विचारों में बोया जाता है। हर बार जब आप डरते हैं, क्रोध करते हैं या खुद को बेबस महसूस करते हैं, आप अपनी कोशिकाओं को एक अदृश्य जहर भेजते हैं। वह जहर धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा को खा जाता है। वैज्ञानिक अब यह स्वीकार करते हैं कि हर सोच एक केमिकल रिएक्शन पैदा करती है। आपका हर नकारात्मक विचार आपके शरीर में कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, जबकि हर सकारात्मक विचार डोपामिन और सेरोटोनिन की रचना करता है, जो आपकी कोशिकाओं के लिए औषधि का काम करते हैं। योगानंद जी कहते थे, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो अगर आप हर सुबह यह सोचें, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मेरे भीतर की हर कोशिका मुस्कुरा रही है, तो यह केवल शब्द नहीं होंगे, ये आदेश होंगे जो आपका शरीर मान लेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अवचेतन का विज्ञान है। आपका मन आपकी हर कोशिका का निर्देशक है। जब निर्देशक सकारात्मक आदेश देता है, तो पूरी फिल्म की दिशा बदल जाती है। तो शुरुआत करें हर सुबह 5 मिनट के विचार स्नान से। जैसे आप शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही मन को भी धोएं। डर, नफरत और चिंता को बहने दें। फिर उसमें प्रेम, कृतज्ञता और शांति भर दें। याद रखिए, बीमारी उस मन में नहीं ठहरती जो खुद को रोज साफ करता है। दूसरा सूत्र, जीवन की लय को साधना। यह पूरी सृष्टि एक अद्भुत ताल पर चल रही है। सूरज, चांद, लहरें, रथुएं, सबका अपना समय, अपना क्रम है। केवल इंसान ही वह प्राणी है जो इस लय से भटक गया है। हम देर रात तक फोन की स्क्रीन में डूबे रहते हैं, कभी नाश्ता छोड़ देते हैं, कभी नींद। हमने अपने शरीर की प्राकृतिक घड़ी को तकनीक की घड़ी से बदल दिया है। पर शरीर मशीन नहीं है, वह प्रकृति का हिस्सा है। और जब आप प्रकृति की धुन से अलग हो जाते हैं, तो असंतुलन शुरू होता है। यही असंतुलन बीमारी कहलाता है। योगानंद कहते थे, जो व्यक्ति अपने जीवन में लय लाता है, वह ब्रह्मांड के साथ एकता में जीता है। आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, बस इतना कि दिन को एक ताल दीजिए। हर सुबह एक ही समय पर उठिए, खाना और नींद नियमित रखिए, और दिन में कुछ समय प्रकृति के बीच बिताइए। पेड़ों को देखिए, हवा को महसूस कीजिए और शरीर को याद दिलाइए, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मालिक नहीं। एक छोटा प्रयोग कीजिए, सिर्फ 7 दिन तक एक ही समय पर उठिए और सोइए। आप देखेंगे कि 8वें दिन आपका शरीर खुद उसी लय में चलने लगेगा। यह है प्रकृति का जादू। जब जीवन की धुन वापस आती है, तो बीमारियां खो जाती हैं। जैसे अंधेरे में सूरज उगने पर छाया मिट जाती है। तीसरा सूत्र, आत्मा से संवाद। अब आता है वह रहस्य जिसे अधिकतर लोग सुनना ही नहीं चाहते। बीमारी आत्मा का संदेश होती है। जब आत्मा देखती है कि हम गलत रास्ते पर हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं या अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर रहे हैं, वह शरीर के माध्यम से हमें संकेत भेजती है। कभी वह थकान के रूप में आती है, कभी बेचैनी के रूप में, और कभी गंभीर बीमारी के रूप में। परमहंस योगानंद ने लिखा था, बीमारी आत्मा का पत्र है जिसे हम बिना पढ़े फाड़ देते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको चेतावनी दे और आप उसे सुने ही नहीं, तो क्या होगा? वही हाल हमारी आत्मा का है। अब सवाल है, इस आवाज को कैसे सुना जाए? उत्तर सरल है,
ध्यान। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरना है। हर दिन 10 मिनट का समय खुद को दें। फोन, शोर, काम सब बंद कर दें। सिर्फ अपने दिल से पूछें, क्या मैं उस राह पर हूं जहां मेरी आत्मा खुश है? पहले दिन शायद कोई जवाब न मिले, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि भीतर से कोई आपको दिशा दे रहा है। वह दिशा ही आपकी डिवाइन इंट्यूशन है। और जब आप इसे सुनना सीख लेते हैं, तो आत्मा को आपको रोकने के लिए बीमारी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। यह तीनों सूत्र मिलकर बनाते हैं जीवन की त्रिवेणी: विचारों की शुद्धि, जीवन की लय और आत्मा से संवाद। जब ये तीनों एक साथ प्रवाहित होते हैं, तो शरीर, मन और आत्मा एक सामंजस्यपूर्ण संगीत बजाने लगते हैं। तब स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं रह जाता, बल्कि ऊर्जा, शांति और आनंद की उपस्थिति बन जाता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आती है, आपकी आवाज में एक नई शांति और आपकी उपस्थिति में एक नई ताकत। लोग पूछेंगे, तुम्हारे साथ क्या बदल गया? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने अपने भीतर की रोशनी जला दी है। बीमारी केवल अंधेरा थी, अब जब दीपक जल गया, तो उसे ठहरने की जगह कहाँ मिलेगी? अब इसे जीवन में उतारिए। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह अभ्यास में नहीं उतरता। तो आइए, इन सूत्रों को रोजमर्रा की आदतों में ढालें। सुबह 5 मिनट विचारों की शुद्धि के लिए अपने मन से कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मेरी हर सांस जीवन की प्रार्थना है। दिन में जीवन की लय साधिए, समय पर भोजन, नींद और कृतज्ञता। हर बार जब आप प्रकृति के साथ कदम मिलाते हैं, तो वह आपकी सेहत को संवार देती है। रात में आत्मा से संवाद। 10 मिनट चुपचाप बैठिए और अपने भीतर पूछिए, आज मैंने अपनी आत्मा को कितना सुना? इन 3 अभ्यासों को अगर आप 21 दिन तक निभाएं, तो आपकी ऊर्जा, नींद और मानसिक स्थिति जादुई रूप से बदल जाएगी। क्योंकि यह कोई थ्योरी नहीं, यह अनुभव का विज्ञान है। अंत का प्रकाश मित्र, अब जब आपने यह गहरे रहस्य सुने हैं, तो यह केवल ज्ञान नहीं, एक निमंत्रण है अपने जीवन को दिशा देने का। जब आपका मन साफ है, आपका शरीर लय में है और आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है, तो बीमारी को ठहरने की कोई जगह नहीं। तब आप केवल स्वस्थ नहीं, बल्कि जीवंत और जागृत बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए औषधि बन जाती है। याद रखिए, शरीर को ठीक करने के लिए केवल दवा नहीं, दिशा चाहिए। और वह दिशा आपके भीतर से आती है। तो अगली बार जब कोई दर्द या थकान महसूस हो, तो डरिए मत। रुकिए, सुनिए और पूछिए, मेरी आत्मा मुझसे क्या कहना चाहती है? आप देखेंगे कि वही दर्द आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। और अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि यह ज्ञान भीतर कहीं गूंजा है, तो इसे आगे बढ़ाइए। क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है, तो वह अपने साथ पूरी दुनिया को जगाता है। तो आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, अपने जीवन को लय में रखेंगे और अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीखेंगे। तभी हम कह पाएंगे, अब मेरे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल है कि बीमारी के लिए यहां कोई स्थान नहीं। यही है सच्चा स्वास्थ्य, यही है आध्यात्मिक विजय।